ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया था। इसी ईद में वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि हमें इजाज़त दी जाए वजू करने की ज्ञानवापी मंदिर के अंदर। आपको पता है कि ज्ञानवापी का मुद्दा कोर्ट में बहुत दिनों से चल रहा है। आप एक मंदिर के ऊपर गोलाकार टोपी पहना देते हैं और आप उसे मस्जिद बना देते हैं, और वहाँ पर जो शिवलिंग रखा हुआ था उसे काट कर आप बताते हैं कि यह फव्वारा था। और इसके लिए ये लोग ईद के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे कि हमें वजू करने की इजाज़त अंदर में दी जाए। अब वजू करने तक तो ठीक था, इन्होंने टॉयलेट की भी मांग कर दी कि हमें अंदर में टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। हालांकि पहले न कोई अंदर में टॉयलेट की व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं थी टॉयलेट की। लेकिन देखिए इनकी सोच, देखिए इनको लगता है कि यही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा हुआ है काफिरों को मारोगे, काफिरों के मंदिर को तोड़ोगे तब तुम सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे ना। तो वही बात है, इनकी सोच इस तक हद तक गिरी हुई है कि ये लोग अपनी जो इनकी आस्था है, जिसमें ये मजहब कहते हैं, भरोसा करते हैं, वो ठीक है, लेकिन दूसरों की आस्था को ये लोग आस्था नहीं मानते, क्योंकि ये लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इनका कहना वो तो एक ही है ना, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके बिना तो ये पत्ता तक नहीं हिलता। तो इस हिसाब से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि हमें वजू करने की इजाज़त और टॉयलेट मस्जिद के अंदर चाहिए, ज्ञानवापी जो मंदिर है उसके अंदर चाहिए। हालांकि इनको सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट और ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या हम इसे यहाँ पर इसकी अनुमति दे सकते हैं। तो यूपी सरकार के तरफ से जो वकील थे उन्होंने बताया कि ये लोग ठीक है वजू की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि टॉयलेट भी अंदर में दिया जाए, तो हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसका व्यवस्था, आप पानी की टंकी की व्यवस्था कर दीजिए ताकि ये लोग जो नमाजी हो उनको परेशानी ना हो, और टॉयलेट की व्यवस्था जो मोबाइल टॉयलेट होता है उसका बाहर में व्यवस्था कर दीजिए। हालांकि जब ये मुद्दा कोर्ट में गया था उससे पहले ज्ञानवापी जो मस्जिद कहा जाता है उसमें बहुत कम ही नमाजी नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन जब से ये मुद्दा कोर्ट में गया है तब से भारी भीड़ लगने लगी है ज्ञानवापी मस्जिद में। ये दिखाने के लिए नहीं हम लोग तो बहुत बड़े नमाजी हैं, हम हर बार हर दिन पहुंचते हैं वहाँ, लेकिन उस समय लोग कम पहुंचते थे। अब जब से ये मुद्दा कोर्ट में गया हुआ था तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद नमाजी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पहुँचने लगे, मतलब वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि मतलब मस्जिद में जगह ही नहीं बचती, उस ज्ञानवापी मंदिर में जगह ही नहीं बचती नमाज पढ़ने के लिए। हालांकि हिंदू पक्ष ने वहाँ पर पूजा अर्चना की मांग की थी, जो शिवलिंग निकला था वहाँ अंदर से, जो वजू ये लोग पैर हाथ जहाँ पर धो रहे थे, गंदा उंदा कर रहे थे, वहाँ से शिवलिंग निकला और उसे सुरक्षित किया गया और उसका सर्वे भी किया जाएगा कि कैसे कैसे वहाँ पर क्या है। आर्कोलॉजिकल सर्वे में ये पता चलेगा कि ये मंदिर था या मस्जिद था, ये तो सर्वे के बाद पता चलेगा, लेकिन आंख से लोग को दिख ही रहा है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। आप एक मंदिर के ऊपर गोलाकार टोपी पहना देते हैं और आप उसे मस्जिद बना देते हैं। हालांकि जब ये लोग नमाजी ईद में नमाज पढ़ने जा रहे थे, मतलब जो रमज़ान का महीना चल रहा था, जिस पवित्र महीने में न जाने कितने लड़कियों के रेप किए गए, कितने हत्याएँ की गई, उस महीने में मात्र 70 मीटर की दूरी से, मात्र जो ज्ञानवापी मंदिर है उससे 70 मीटर की दूरी पे वहाँ पर वजू करने की व्यवस्था थी। लेकिन नहीं, इनका हठपन देखिए कि इनको मंदिर के अंदर चाहिए। जो अभी इसका मुद्दा कोर्ट में चल रहा है उसके अंदर चाहिए इन्हें वजू करने की व्यवस्था। जो लोग पहले से इसे गंदा करते आए थे, हाथ पैर मुंह उसी पानी से कुल्ला करते, उसी में पैर धोते, उसी में हाथ धोते थे। अब सोचिए, दूसरे के धन को इज्जत करना इनको तो सिखाया नहीं गया है। इनको लगता है कि हम सबसे बड़े हैं, इसलिए हम जो हैं हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है, क्योंकि आखिर उन्होंने 85 देश तो बना लिए ना। तो 85 देश बना लिए तो कम बड़ी बात है। भले भले इतने छोटे छोटे एक वैक्सीन नहीं बना सकते हैं, तो ये 85 देश ना, इसी बात का इनको हट है। और ये सब कन्वर्टेड है। वो लोग जितने क्रूर नहीं है उससे ज़्यादा ये कन्वर्टेड लोग क्रूर हैं। मतलब उन लोगों को अपने काम से मतलब है, चलो ठीक है, गए मस्जिद नमाज पढ़िए, जो करा वो करा, ख़त्म है। आप जाएंगे अरब साइड में, यूएई, सऊदी अरब, इस सब में जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक सिस्टमेटिक तरीका है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वही आदमी कट्टर हो जाता है। कभी आपने सुना अरब का कोई आतंकवादी आया बम लगा के फट गया? नहीं। आपने सुना होगा तालिबान का, अफगानिस्तान का, वही पाकिस्तान का, इंडिया का, यही लोग जो आतंकवादी होते हैं ये बम लगा के फटते हैं।
क्योंकि ये लोग तो कन्वर्टेड हैं और अरब के जो मुस्लिम हैं वो अरबी वो पहले से ही वैसे हैं, तो उन लोगों को क्या जरूरत है बम लगा के फटने की। फटेंगे ये लोग, वो लोग पैसे प्रोवाइड करेंगे और फटेंगे ये लोग। तो ये मुद्दा कोर्ट में अभी चल रहा है, लेकिन देखिए आप इनकी सोच समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इनकी सोच क्या थी अंदर में मांग करने की, जबकि मात्र 70 मीटर दूर कितना होता है, 70 मीटर आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकेंड में आप 70 मीटर चले जाएंगे। लेकिन इनको वजू की व्यवस्था, जो हाथ पैर मुंह ये कुल्ला करेंगे उस शिवलिंग पर थूकेंगे, उसकी व्यवस्था फिर से वहीं पर की जाए जहाँ पर ये पहले करना चाहते। और ये बता रहे कि 400 साल से यहाँ पर मस्जिद थी। भाई उसकी आकृति देखकर आप समझ जाएंगे कि वो मस्जिद है या मंदिर है या क्या है। जिसने कभी पहले मंदिर देखा हो, अगर वो उसे देख ले तो उसे पता चल जाएगा कि वो क्या है। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है, कानून है, व्यवस्था है, जिसके तहत हम लोग जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने राम मंदिर लिया और वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी तरह उसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग जाएंगे और ज्ञानवापी जो मंदिर है फिर से उस पर हमारा अपना हक होगा। क्योंकि अब सोचिए वहाँ पर जो शिवलिंग था उसको काट के उसमें छेद करने का प्रयास किया गया ताकि उसे दिखा सकें कि फव्वारा था, नीचे से पानी निकलता था। अब सोचिए 400 साल पहले ऐसी कौन सी मोटर चल रहा था नीचे से, या कौन सी ऐसा व्यवस्था था जिसे पाइप के थ्रू उस शिवलिंग से पानी फेंकता था ऊपर की तरफ। ऐसा फव्वारा आपने जिंदगी में पहली बार सुना होगा कि 400 साल से वो शिवलिंग वहीं पर है। वो तो अच्छा हुआ कि पानी वहाँ से निकाला गया, हिंदू पक्ष गए के और वहाँ से पानी निकला तो पता चला कि भाई फव्वारा नहीं शिवलिंग है, जिसे रिजर्व कर दिया गया है। अभी उसे घेर देगा, वहाँ पर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। उसका केस कोर्ट में विचाराधीन है और जब इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा तब जिसके पक्ष में फैसला जाएगा अपना वो हटाएगा, वो करेगा। अगर मंदिर होगी तो हिंदू अपना अधिकार जमाएगा, मस्जिद होगी तो मुस्लिम होगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तब ये लोग ईद के दिन, खासकर ईद के दिन, जो हम लोग को ईद के दिन बहुत परेशानी होगी, इसके लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं याचिका लेकर। भाई वजू मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग कितने मानसिक बीमार हैं। इतना ज़्यादा मानसिक बीमार होना भी सही नहीं है। ये जो कौम है और इस कौम की वफादारी बस अपने खून के लिए है। ये खून के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि खून वाला वो आतंकवादी हो चाहे कुछ हो। आपने देखा होगा, अभी आपने अतीक अहमद का भी केस देखा होगा कि खून, बात यहाँ पर सिर्फ खून की है और खून इनकी कौम में सना हुआ है। मतलब दोनों आपस में मिक्स है, ये लोग अलग नहीं कर पाते हैं। इससे इनका दोहरा चरित्र आपको दिखता है। तो वही दोहरा चरित्र फिर दोहराने की कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर। हालांकि जो सुनवाई कर रहे थे DY चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा, इन दोनों ने बोला कि पानी की अच्छी व्यवस्था करा दी जाए ताकि नवाजियों को दिक्कत ना हो। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक इसका फैसला ना आएगा तब तक इसी तरह से काम चलेगा। तो ये बहुत अच्छा निर्णय था कोर्ट की तरफ से और ये निर्णय बरकरार रहना चाहिए। और आगे तो जो फैसला है, सर्वे होंगे, उसके बाद तो पता चलेगा क्या क्या चीज़ें। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस बात को चुनौती दी है कि सर्वे नहीं होना चाहिए। भाई अगर तुम्हारा है तो तुम्हें किस बात का डर? जो मेरा सामान है, कोई बोले नहीं इस पर मैं अपना दावा ठोकता हूँ कि ये मेरा है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम इस पर सर्वे कराते हैं, पता करते हैं कि ये सामान आपसे बिलोंग करता है या इस आदमी से बिलोंग करता है। अगर वो मेरा है तो मुझे किस बात का डर? मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि मेरा सामान कोई मुझसे छीन लेगा। जब हम एक सरकारी व्यवस्था में हैं, एक कानूनी कार्रवाई होगी, न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा दोनों पक्षों को सुन के, तो मुझे तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये इनका है नहीं। जब ये इनका होता तो इन्हें डरने की जरूरत नहीं। जो आपका रहेगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।